पतिदेव, हमेशा मैं अपनी इच्छा की कुर्बानी नहीं दे सकती। शिवानी, शाम को तैयार रहना। अक्षय कुमार की नई मूवी आई है, देखने चलेंगे। खाने की तैयारी करके रख देना, खाना घर पर ही आकर खाएंगे। मुझे बाहर का खाना हजम नहीं होता। ऑफिस से नमन ने फ़ोन किया, लेकिन नमन, हम तो आज शॉपिंग के लिए जाने वाले थे। अगले हफ्ते देवर जी के मकान का मुहूर्त है, उनको देने के लिए शगुन का सामान लाना था। और फिर मूवी के बाद इतनी देर हो जाएगी। घर पर आकर खाना खाने और रसोई साफ करने में मुझे 12 बज जाएंगे। खाना हम बाहर नहीं खा सकते क्या? अरे यार, शॉपिंग के लिए 2 दिन बाद चलेंगे और खाना बाहर नहीं, घर पर ही खाएंगे, कहकर नमन ने फ़ोन रख दिया। शिवानी का मन थोड़ा बुझ गया था। देवर के घर के फंक्शन के लिए वो अपनी साड़ी लेने के लिए नमन से कितनी बार कह चुकी है। फिर ब्लाउज भी तैयार नहीं हो पाएगा, उस पर रात को भी देर से सोना। नमन को पता है कितने दिन से मेरा मन कर रहा था कि राधे चाट भंडार से मटर की चाट और कुलचे खाने का वहीं खिला देते, लेकिन अगर मैं उनकी बातों को नहीं मानूंगी तो घर में कलेश होगा। अगले दिन सुबह नाश्ते में शिवानी ने आलू के सैंडविच बनाए। नमन ने सैंडविच को देखते ही मुंह बना लिया। शिवानी, तुम्हें पता है कि मुझे आलू के सैंडविच नहीं पसंद। तुम्हें सोचना चाहिए था। कल मैं बाजार से मूली लाया था। प्लीज़ यार, फटाफट मूली के पराठे बना दो। आज बहुत इच्छा हो रही है। और मेरी इच्छा को क्या? शिवानी ने अपने मन से सोचा, लेकिन कोई जवाब नहीं था। मन मानकर शिवानी ने मूली के पराठे बनाए, लेकिन आज शिवानी की इच्छा नहीं हुई वो पराठे खाने की। आधा पराठे खाकर उठ गई। क्या हुआ शिवानी, तुमने पराठा नहीं खाए? अच्छा हाँ, तुम्हें तो वो आलू के पराठे और सैंडविच पसंद है ना। आखिर आलू की तरह गोल मटल जो होना तुम्हें। नमन की बात सुनकर शिवानी को बहुत बुरा लगा, लेकिन उस समय वो चुप रही। थोड़ी देर बाद नमन ऑफिस चला गया। उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही शिवानी की सहेली आई। दोनों चाय पीते हुए बातें कर रही थी। अर्चना ने महसूस किया आज शिवानी खुश नहीं लग रही। क्या हुआ शिवानी, क्यों परेशान है? कुछ नहीं यार, नमन से रोज़ शॉपिंग के लिए कह रही हूँ, लेकिन वो रोज़ आजकल कर देते हैं। देवर के मकान का मुहूर्त है, ना तो शगुन में देने का सामान आया है और ना ही अभी तक मैंने साड़ी खरीदी। ब्लाउज भी तैयार नहीं हो पाएगा। देख शिवानी, हो सकता है भैया के पास समय ना हो। अगर तू चाहे तो मैं तेरे साथ बाजार चल सकती हूँ। आज सुबह नाश्ते के बाद से शिवानी का मूड खराब था, इसलिए अर्चना की बात सुनकर वो मुस्कुराई। उसे अपनी समस्या का समाधान मिल गया था। शिवानी फटाफट तैयार होकर अर्चना के साथ बाजार चल दी। नमन का ऑफिस से वापस आने का समय हो रहा था, तो शिवानी ने नमन को मैसेज कर दिया कि अभी उसे घर आने का वक्त लगेगा। चाबी बराबर वाले आंटी के घर है। नमन ने मैसेज देखा। ये क्या था? शिवानी अकेले कहाँ गई? वो तो अकेले कहीं जाती ही नहीं थी, फिर आज कैसे? नमन ने शिवानी को कॉल लगाया। रिंग जा रही है, लेकिन फ़ोन पिक नहीं हो रहा। अब तो नमन को फिक्र होने लगी। वो जल्दी घर आकर शिवानी को इंतज़ार करने लगा। करीब 1 घंटे बाद शिवानी घर आई तो रात का खाना पैक करा कर लाई थी। नमन ने पूछा, कहाँ गई थी बिना बताए? नमन, आज से मैंने अपनी इच्छाओं के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। बाजार गई थी। तुम शायद ज़्यादा व्यस्त हो, लेकिन मुझे तो काम करना ही था, इसलिए बाजार के काम भी निपटा लिए। हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा रही हूँ। अरे तुमने खाना बनाया तो है नहीं? नमन, कैसी बात करते हो? इतनी देर तक बाजार में शॉपिंग करने के बाद घर आकर खाना बनाने की हिम्मत नहीं होती। मैं खाना पैक कर कर लाई हूँ। तुम्हें पता है ना, मुझे बाजार का खाना पसंद नहीं, और बाहर से थक कर जाने के बाद मुझे घर पर खाना बनाना नहीं पसंद। नमन, हम दोनों में से एक ही इच्छा पूरी होगी और एक ही नहीं। जिसकी इच्छा पूरी होती है वो खुश हो जाता है, और दूसरा यही सोचता रह जाता है कि मेरे पार्टनर को मेरी इच्छा का जरा भी ख्याल नहीं, जो आज तक मेरे साथ होता आया। लेकिन अब नहीं, अब अगर आपकी इच्छा मानी जाएगी तो मेरी भी इच्छाएं पूरी होंगी। हमेशा मैं अपनी इच्छा की कुर्बानी नहीं दे सकती। और हाँ, एक बात और, कल सुबह मेरी पसंद का नाश्ता बनेगा, कहकर शिवानी खाना लगाने रसोई में चली गई। नमन वहाँ बैठकर सोचता रह गया। उसे अपना व्यवहार याद आ रहा था जो उसने शिवानी के साथ किया था। आज उसे महसूस हो रहा था कि शिवानी को कितना बुरा महसूस हो रहा होगा। थोड़ी देर में नमन उठा और शिवानी का साथ रसोई में जाकर खाना लगाने में उसकी सहायता करने लगा। शिवानी ने उसे देखा और मुस्कुराई। दोनों की उस मुस्कुराहट में दोनों के गीले शिकवे मिट गए थे। नमन ने आंखों ही आंखों में उसकी इच्छा का मान रखने का वादा किया। तो दोस्तों,
अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।